कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पे कोई भी कैंडिडेट किसी भी एस्पेरेंट्स को फेल होने की सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि जितना अंदर का मोटिवेशन होगा उतनी ज़्यादा आप CSS PCS की दौड़ से आप निकलना शुरू करेंगे। वो एक अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में क्वालिफाई हो ही जाते हैं। क्विट करने के बाद वो क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिसको जो काम करना होता है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन लिंक करता हूँ। क्वेश्चन ये आपने पूछा कि जी सर ये बताएं कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पे कोई भी कैंडिडेट पास होता है या क्वालिफाई हो जाता है, और कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है। सबसे बड़ी दो वजूहात हैं। मोटिवेशन का कम होना किसी भी एस्पेरेंट्स को फेल होने की सबसे बड़ी वजह है कि उसका मोटिवेशन लेवल नीचे चला जाए। दूसरा, कंसिस्टेंसी। अगर मोटिवेशन है तो कंसिस्टेंसी रहेगी, अगर मोटिवेशन नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, स्टडी छूट जाएगी। कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे। जब मोटिवेशन लेवल होगा तो पढ़ोगे, मोटिवेशन लेवल नहीं होगा तो नहीं पढ़ोगे। तो इसी वजह से ऐसे मेंटोर्स के पास, ऐसे जो है वो एकेडमी में, ऐसे इदारे में आना है जहाँ पे मोटिवेशन लेवल मिलता रहे और बंदे को जो है बूस्ट मिलता रहे। उस बूस्ट की बेस पे फिर वो तैयारी करता है, क्योंकि जितना अंदर का मोटिवेशन होगा उतनी ज़्यादा आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका मोटिवेशन डाउन होगा, आपकी कंसिस्टेंसी डाउन होगी। जैसी कंसिस्टेंसी आपकी नहीं रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली किताबों से आप बोर होना शुरू होंगे, CSS PCS की दौड़ से आप निकलना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, फिर आप एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे। अब वो किस किस्म के एक्सक्यूजेस होंगे? वो एक्सक्यूजेस ये होंगे कि लेट सपोज आप कहोगे कि नहीं, ये CSS PCS में जो है ना वो पैसे चलते हैं और CSS PCS में तो सिफारिश होती है। अब ये एक्सक्यूजेस आप लेम एक्सक्यूजेस करेंगे, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो माहौल प्रोवाइड नहीं किया, या एकेडमी में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या वो एकेडमी ठीक नहीं थी, या हम खुद जो है ना हम समझते हैं कि भाई ये वाली फील्ड हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो ये वो सारे एक्सक्यूजेस हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे जब आपका मोमेंटम टूटेगा। तो आपने क्या करना है, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, इसकी बेस पे आपका CSS PCS होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस के आप कितने कॉम्पिटेंट है या आप कितने एवरेज स्टूडेंट हैं, ये इतना काउंट नहीं करता कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आपका मोटिवेशन और कंसिस्टेंट होकर तैयारी करना ये बहुत काउंट करता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 14 सालों में कि जिन कैंडिडेट्स ने, चाहे वो एवरेज कैंडिडेट क्यों ना हो, लेकिन जिन्होंने कंसिस्टेंट होके और मोटिवेशन के साथ जो है वो तैयारी की है, वो एक अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में क्वालिफाई हो ही जाते हैं। लेकिन जो लोग बेजार हो जाते हैं और अच्छी तरह तैयारी नहीं करते, वो क्विट कर जाते हैं, और क्विट करने के बाद वो क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। और वो एक्सक्यूजेस जो है ना वो किसी भी शेप में हो सकती है। इदारे को बदनाम करते हैं, अपने आप में पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, अपने घर वालों का, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ब्लेम करते हैं कि जी हमारे पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी तो इस वजह से हम तैयारी नहीं कर सके, हमारे पास बुक्स का एक्सेस नहीं था, या जो भी रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास जिसकी वजह से हम तैयारी नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि जिसको जो काम करना होता है, अगर वो दिल से चाहता है वो काम करना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास होने की सबसे बड़ी दलील है, और यही चीज़ों का ना होना कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेल होने की वजह भी होता है कि एस्पेरेंट्स का मोटिवेशन लेवल नीचे चला जाए और उसकी कंसिस्टेंसी जो है टूट जाए। वो जो तैयारी कर रहा होता है वो तैयारी में ब्रेक आ जाए, और वो किस वजह से आता है, फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आता है, उसके अपने मेंटल इश्यूज़ की वजह से भी आता है, और एनवायरनमेंट की वजह से भी आता है ऑफ कोर्स, और सर्कमस्टांसेस जितने भी ज़िंदगी में आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स, उसकी वजह से भी आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को पहले से सोच लें कि अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फील्ड में आना है और सही तरह तैयारी करनी है, तो इन चीज़ों से बहुत आगे निकलना पड़ेगा। इन चीज़ों को अपनी हर्डल्स नहीं बनानी, बल्कि इन चीज़ों को अपनी पावर बनानी है और इसको पॉजिटिव लेकर करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है ये एग्ज़ाम पास करना।